उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इस वक्त यह चर्चा खूब है कि शिवपाल यादव जल्द भाजपाई हो सकते हैं। शिवपाल यादव अगर बीजेपी के खेमे में जाते हैं तो इससे उन्हें क्या फायदा होगा, इसका जिक्र तो हम कई अलग अलग रिपोर्ट में कर चुके हैं। लेकिन अब आपको यह भी बताते हैं कि शिवपाल के भगवा पार्टी का दामन थामने से बीजेपी को क्या फायदे होंगे। शिवपाल को लुभाने की वजह जसवंत नगर सीट हो सकती है। काफी कोशिश के बावजूद यह सीट बीजेपी के कंट्रोल में नहीं आई और इस पर पिछली बार की तरह शिवपाल का कब्जा हो गया और अब ऐसी चर्चा है कि शिवपाल को बीजेपी लोकसभा या राज्यसभा भेजेगी, जिसके बाद खाली हुई जसवंत नगर सीट से बीजेपी के टिकट पर शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को लड़ाया जाएगा। उधर खबर यह भी है कि शिवपाल को आजमगढ़ से आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है बीजेपी की टिकट से, जिससे सपा के गढ़ आजमगढ़ में यादव मुस्लिम के गठजोड़ का फायदा बीजेपी को मिल सके। यानी एक तीर से कई निशाने। बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे शिवपाल को लेकर भगवा खेमा फूक फूक कर कदम उठा रहा है। विश्वस्त सियासी सूत्र ये कहते हैं कि जून या जुलाई तक शिवपाल के भाजपाई होने का सार्वजनिक ऐलान भी हो सकता है। ऐसी संभावनाओं और अटकलों की चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में जोर पकड़ रही है और इन अटकलों को हवा दी है हालिया अलग अलग घटनाक्रमों ने। सबसे पहले अखिलेश की बैठक में शिवपाल का ना बुलाया जाना, सीएम योगी और शिवपाल की मुलाकात, बाहर निकलकर शिवपाल का ये बोलना कि जल्द वो कुछ बड़ा खुलासा करेंगे और उसके ठीक बाद शिवपाल का अपने ट्विटर अकाउंट से कई दिग्गज बीजेपी नेताओं को फॉलो करना, अखिलेश यादव का अपने पिता यानी कि मुलायम सिंह यादव से मिलना और केशव मौर्य का ये बोलना कि फिलहाल उनकी पार्टी में कोई वैकेंसी ही नहीं। ऐसी तमाम हालिया गतिविधियों ने इन चर्चाओं को हवा दी है कि शिवपाल का झुकाव बीजेपी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। शिवपाल के पाला बदलने की खबरें 28 मार्च से वजूद में आईं। अखिलेश यादव ने एक बैठक रखी जिसमें सभी दिग्गज समाजवादी लीडर्स को बुलाया गया, लेकिन चाचा शिवपाल इस बैठक में नहीं बुलाए गए। उधर इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 30 मार्च को वो अचानक सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे थे। योगी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो वक्त आने पर इसका खुलासा करेंगे। सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हुआ और ये कहा जाने लगा कि शिवपाल अपने लिए एक बेहतर विकल्प तलाश रहे हैं और अपने बेटे आदित्य यादव को भी सेट करने के जुगाड़ में हैं। अटकलें लग ही रही थी कि शिवपाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से सीएम योगी, पीएम मोदी, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को फॉलो कर दिया, जिसने इन चर्चाओं पर बल देने का काम किया। उधर अचानक अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे और यह माना जाने लगा कि शिवपाल की गतिविधियों को लेकर बाप बेटे के बीच चर्चा हुई है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य से जब इन अटकलों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में फिलहाल इस तरह की कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे तमाम घटनाक्रम एक के बाद एक वजूद में आए और इस तरह की बातें होने लगी कि बीजेपी शिवपाल को राज्यसभा भेज सकती है और जसवंत नगर सीट उनके बेटे आदित्य यादव को सौंप सकती है। वैसे चाचा भतीजे के बीच कथित अनबन से जुड़ा एक और बड़ा घटनाक्रम यह भी है कि जब शिवपाल यादव इस उम्मीद में थे कि उनके दल पीएसपी के नेताओं को समाजवादी पार्टी तवज्जो देगी, इसके बाबत शिवपाल ने बाकायदा भतीजे अखिलेश को लिस्ट भी सौंपी थी, लेकिन अखिलेश ने शिवपाल की इस फरियाद को नजरअंदाज कर दिया और पीएसपी लीडर्स को टिकट नहीं मिले समाजवादी पार्टी की ओर से, जिसके बाद कई पीएसपी नेताओं ने नाराज होकर पार्टी छोड़ भी दी थी। अखिलेश की विधायक दल की बैठक में भी शिवपाल को नहीं पूछा गया, जिसके बाद उनकी पार्टी के लीडर समेत तमाम सियासी जानकार इसे शिवपाल की उपेक्षा के तौर पर देख रहे हैं और माना जा रहा है कि शिवपाल इन घटनाक्रमों के मद्देनजर जल्द कुछ बड़ा फैसला और ऐलान कर सकते हैं। अगर ऐसी तमाम अटकलों पर मुहर लगती है तो सूबे की राजनीतिक परिपाटी किस तरह करवट लेगी, इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।